हेलो एवरीवन, मैं अभिनव विजय, आपका फिटनेस बडी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कार्डियो के बारे में कि कार्डियो होता क्या है, इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं और इसको लेके जो मिथ्स बने हुए हैं कि उस कार्डियो से मसल लॉस होता है, उन सभी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गाइस, कार्डियो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उसे कब करना है, उसे कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है जिसके थ्रू उन्हें प्रॉपर रिजल्ट मिल पाए। तो मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी आपके कार्डियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कार्डियो से लेके आप जिन बातों पे कंफ्यूज रहते हैं, उन सभी के मैं जवाब आपको दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Any kind of body activity या body movement which increase your heartbeat and also increase your blood flow is cardio। यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी या आपका बॉडी का मूवमेंट जो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करता हो और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता हो, वो एक्टिविटी कार्डियो कहलाती है। कार्डियो शॉर्ट फॉर्म है कार्डियोवैस्कुलर का, जिसे हम नॉर्मल या जनरल लैंग्वेज में कार्डियो बुलाते हैं। अब एक सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। हमारी जो बॉडी की हार्ट बीट होती है, जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है, वो होती है 70 से 80 बीट्स पर मिनट। तो कार्डियो से क्या करता है, जब भी आप कार्डियो करते हैं, जिसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, तो कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी हार्ट बीट ऑलमोस्ट 50 से 60% इंक्रीज हो जाए, यानी वो 70 से 80 जो आपकी बीट्स पर मिनट है वो इंक्रीज होके 110 से 120 बीट्स पर मिनट हो जाए। तो जब भी ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी, आप कार्डियो जोन में हैं। यानी किसी भी तरह की एक्टिविटी जिससे आपकी हार्ट रेट 50 से 60% इंक्रीज हो जाए, यानी 70 से 80 बीट्स पर मिनट से 110 से 120 बीट्स पर मिनट हो जाए, तो आप कार्डियो जोन के अंदर हैं। ये किसी भी थ्रू हो सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप एक ही तरीके से इस जोन में आ सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिम के बाहर भी, जिम के अंदर भी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला है, सबसे पहला और कॉमन जो है वो है रनिंग, देन जंपिंग, देन स्विमिंग, आप डांसिंग भी इसमें ले सकते हैं, एरोबिक्स या और भी कोई भी जो भी डांस फॉर्म है जो आप लोग करते हैं या ट्राई कर सकते हैं। साइकिलिंग, लेट्स से, एटसेट्रा। ये एक्टिविटीज या इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी पंप हो रही है, आपकी जो ब्रीथिंग है वो हैवी हो रही है, वो कार्डियो कहलाती है। 110 जो आपकी बीट्स पर मिनट की जो एक अमाउंट है कि वो एक कार्डियो जोन वाला फैक्टर है। तो कार्डियो जोन 110 से लेके 190 बीट्स पर मिनट तक हो सकता है। ये जो रेशियो है 110 से 190 के बीच का, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ रनिंग कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, कितनी तेज़ आप स्विमिंग कर रहे हैं, यानी आप रिलैक्स हैं या आप उसको फास्ट कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं तो आप कोई स्लो फॉर्म कर रहे हैं या फिर आप भांगड़ा सॉर्ट ऑफ थोड़ा फास्ट फॉर्म कर रहे हैं, साइकिलिंग, सेम साइकिलिंग कि आप उसको स्लो कर रहे हैं या तेज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ये बीच उस पर डिपेंड करेगी। कार्डियो की ही एक एक्टिविटी होती है जिसे हम HIIT के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। गाइस, ये भी एक तरह से एक कार्डियो का फॉर्म ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, जिसमें आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत जल्दी इस लेवल तक पहुंचती है 190। इससे होगा क्या, आपकी हार्ट बीट जितनी ज़्यादा होगी
आपका जो ड्यूरेशन ऑफ जो वर्कआउट है वो बहुत कम होगा, बिकॉज आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो थोड़ी सी आपकी, जब भी आपकी सांस फूलती है तो आपको ऑक्सीजन कम मिलती है, तो आपकी जो कैपेसिटी है परफॉर्म करने की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आप सिंपल कार्डियो करेंगे, लाइक जो भी अपन ने बात करी, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, उसके थ्रू आपकी जो हार्ट बीट है वो 110 से 120 के आसपास रह सकती है। लेकिन अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को, या इसके अलावा भी बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं, जो सर्किट ट्रेनिंग्स होती है, कुछ पे मैंने वीडियोस बनाए हुए भी हैं, पहले आप देख सकते हैं, तो वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर आता है, जिसमें आपकी जो ब्रीथिंग है, जो आपकी हार्ट बीट है, वो 5 से 6 मिनट के, 7 मिनट की सर्किट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, वो एक एडवांस लेवल की होती है, तो उसके थ्रू आप 180-190 बीट्स पर मिनट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन नॉर्मल जो कार्डियो करते हैं उससे कम रहता है। एक तरह से जो कार्डियो है वो हमारे हार्ट की एक्सरसाइज ही है, बिकॉज जितना आप कार्डियो करेंगे उतना आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप करेगा, तो जितना ज़्यादा पंप करेगा उसकी एक तरह से फंक्शनिंग अच्छी होती है। वो पंप ज़्यादा करेगा तो वो एक तरह से हार्ट की एक्सरसाइज है कार्डियो के थ्रू। तो कार्डियो एक तरह से हमारे हार्ट की एक्सरसाइज ही है, प्लस कार्डियो हार्ट के साथ साथ में हमारे लंग्स की भी एक्सरसाइज या लंग्स को भी ट्रेन करता है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप कार्डियो करेंगे, आपकी सांस फूलती है, आपकी ब्रीथिंग हैवी होती है, तो आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है, आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो कार्डियो हार्ट और लंग्स दोनों की ही एक तरह से एक एक्सरसाइज है, तो ये जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेनिफिट देगा। कार्डियो जो है वो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और वो क्यों है? क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारी कनेक्टेड है एक दूसरे से। ब्रेन फंक्शनिंग, बिकॉज होता क्या है, आप कार्डियो कर रहे हैं, आपका हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है, आप लंग्स के थ्रू ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपका जो हार्ट है वो पंप ज़्यादा करता है, तो ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ करता है। तो आपकी बॉडी में जितना ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा या जितना वो ट्रैवल ज़्यादा करेगा, वो उतना ही आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ब्रेन में ब्लड बार बार सर्कुलेट हो रहा है। गॉट इट? कार्डियो के सबसे बड़े जो बेनिफिट्स हैं उसमें ये तीनों बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं कि वो आपके हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी करता है, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है, और सबसे मेन ब्रेन फंक्शनिंग भी इम्प्रूव करता है। ये टेस्टेड चीज़ें हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि जो लोग रेगुलर कार्डियो करते हैं वो उनका हार्ट यंग रहता है, उनकी कैपेसिटी लंग्स की अच्छी होती है, उनमें डिसीजन पावर या डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, जो लोग कार्डियो रेगुलर नहीं करते हैं उनके कंपैरिजन में। तो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब हम बात करते हैं जो मिथ्स बने हुए हैं इसको लेके, यानी कार्डियो के थ्रू जो मसल लॉस की बातें करते हैं उसके बारे में, कि कार्डियो से मसल लॉस होता है या नहीं, और लोगों को लगता है कि होता है। तो कार्डियो से एक चीज़ तो होती है, आपकी जो कैलोरीज होती है वो बर्न होती है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। तो कार्डियो से आपकी कैलोरीज बर्न होती है। अभी कैलोरीज कहाँ से बर्न होती हैं? जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो 3 पार्ट्स हैं, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। एक अप्रोक्स आइडिया लेके चलते हैं कि अगर आप 15 मिनट कार्डियो करते हैं तो 150 कैलोरीज बर्न होती है आपकी। अगर आप 20 लेते हैं तो लेट्स से 200 कैलोरीज बर्न हो रही है आपकी। तो कैलोरीज जो है आपकी वो बर्न होती है कार्ब्स, फैट और प्रोटीन में से। लेकिन मसल लॉस आपकी तभी होगी जब आप लो प्रोटीन डाइट पे होंगे, या जो कैटाबॉलिक स्टेज होती है, यानी कि आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, आपकी डाइट में कार्ब्स कम है, तब जाके आपकी जो मसल लॉस है वो होगी।
लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, ये जो कैलोरीज आपकी ये जो है 200 ग्राम जो कैलोरीज है, वो प्रोटीन में से अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही नहीं है या वो कम है, आपकी बॉडी को लेट्स से 150 ग्राम्स प्रोटीन की नीड है, अगर आपकी जो डाइट है उस डाइट और आपका जो बॉडी वेट है, आपकी जो BMR जो रेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को 160 ग्राम्स प्रोटीन की नीड है, लेकिन आप दिन भर में 100 से 120 ग्राम्स ही प्रोटीन ले पाते हैं, तब जाके आपका जो मसल है, यानी क्या है कि बॉडी जब आपकी कैलोरीज बर्न कर रही है तो बॉडी को फ्यूल की नीड है। अगर आप 160 जगह बॉडी को 100 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं तो बाकी जो फ्यूल या बाकी जो आपका जो 40 ग्राम्स जो बच रहा है, बॉडी उसको आपकी जो मसल है वहाँ से लेगी। तो मसल लॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपका जो ओवरऑल जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं है, कि आप प्रॉपर कार्ब्स ले रहे हैं, प्रॉपर आपका जो फैट का जो परसेंटेज है वो प्रॉपर हो, या जो आपका प्रोटीन वैल्यू है बॉडी में वो ठीक हो। अगर वो परफेक्ट है तो आपकी जो मसल लॉस है उसके चांसेस 1% या शायद उससे भी कम रहते होंगे। तो मेक श्योर आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल आप सही रखें, बिकॉज वो नहीं रखते हैं लोग, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कार्डियो करते हैं, उनके मसल लॉस होते हैं, तो उनके जो मिथ्स हैं वो यही बना के रखते हैं कि हम कार्डियो करने से जो मेरी मसल्स है वो लॉस हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी पूरी फूड वैल्यू जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका पूरा ध्यान रखेंगे तो वो कभी आपकी मसल लॉस नहीं हो सकती उस चीज़ के अंदर। लास्टली इस चीज़ के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अब अगर डेली करते हैं, डेली आप कार्डियो परफॉर्म करते हैं तो, और डेली 20 मिनट आप कार्डियो परफॉर्म करते हैं जिससे आपकी 200 कैलोरीज बर्न हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप कार्डियो भी करें और मसल लॉस ना हो, तो आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, यानी आपकी जो ओवरऑल डाइट है उसमें लेट्स से अगर आप एक अप्रॉक्स में लेके चलता हूँ कि 28 ग्राम कैलोरीज आप को ओवरऑल प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट मिला के आपकी डाइट में आपको 2800 कैलोरीज चाहिए रहता है, तो उसमें आप कार्डियो करने के साथ साथ इस 2800 के अंदर आप 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लीजिए, यानी टोटल वो हो गया 3000। तो इससे क्या होगा, आप कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो से आपके 200 कैलोरीज बर्न भी हो रही है जो आप यहाँ बर्न कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी बॉडी को 2800 कैलोरीज ही मिलेगी, और आपको जो कार्डियो के बेनिफिट्स हैं वो भी पूरे प्रॉपर मिलेंगे, जिसमें हमने बात करी थी आपके हार्ट की फंक्शनिंग, आपकी लंग की कैपेसिटी, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग, जो आपका ब्लड फ्लो पूरा जो ट्रैवल करता है जिससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती है, तो वो सब चीज़ें आपकी बॉडी को वो बेनिफिट सारे मिलेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये जो एक सिंपल सा मैथ्स है वो समझ आ गया होगा कि ऐसे करने से आपकी मसल कभी लॉस नहीं होगी। कार्डियो करने के साथ साथ सिंपली करना क्या है, आपको 2800 कैलोरीज के अंदर आपकी 200 कैलोरीज ऐड करनी है, जो कि आप यहाँ बर्न कर रहे हैं डेली कार्डियो करने से। टोटल आपकी कैलोरीज 3000 होती है, तो आपको टोटल 3000 कैलोरीज का इंटेक करना है, लेकिन आपकी बॉडी को मिलेगी कितनी, 2800, जो कि आपने डिसाइड करी हुई है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 200 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो आपकी कैलोरीज मिलेगी वो 2800 कैलोरीज ही मिलेगी। ये बिल्कुल एक सिंपल सी मैथ करते हैं तो कभी आपकी मसल लॉस नहीं होगी, उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे, हार्डली 1 या 2% कि वो मसल के थ्रू हो रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप सही नहीं रखते हैं, यानी कि प्रोटीन इंटेक सही नहीं है, आपके कार्ब्स की वैल्यूज सही नहीं है उसके अंदर, तो ज़रूर आपकी जो बॉडी है वो एज अ फ्यूल बर्न करेगी आपकी मसल में से। सॉरी। तो गाइज मैं आपसे 1-2 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि कभी भी इसे एम्प्टी स्टमक परफॉर्म ना करें, बिकॉज ये जो मसल लॉस होता है उस मसल लॉस का एक रीज़न ये भी है कि लोग जब परफॉर्म करते हैं तो वो एम्प्टी स्टमक परफॉर्म करते हैं, जिससे होता क्या है, उनकी कैलोरीज बर्न होती है। तो बर्न होने के बाद बॉडी को जो फ्यूल की नीड होती है, बॉडी उसे मसल में से लेता है, जो कि मैंने आपसे यहाँ बात करी थी, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं रहता। तो आप आधे से पौन घंटा पहले
कार्डियो परफॉर्म करने से आधे से पौन घंटा पहले अगर आप कुछ मील लेते हैं एक छोटा सा, जिसमें आप एग्स ले सकते हैं, ओट्स एंड दूध ले सकते हैं साथ में, बेसिकली उसमें प्रोटीन और कार्ब्स होने चाहिए, सो दैट जब भी आप कार्डियो करें और आपकी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही है और उसे फ्यूल की नीड हो, तो वो जो फ्यूल उसे चाहिए वो उसे उस कार्ब और प्रोटीन में से मिले जो आपने आधा घंटा पहले लिया है। और कहीं दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अक्सर लोग ये चीज़ सोचते हैं कि हमें कार्डियो कब परफॉर्म करना चाहिए। गाइस वैसे तो जब आपकी बॉडी फिट हो, आप दिन भर में जब आपको परफेक्ट फील हो कि मैं अभी कार्डियो करने के लिए रेडी हूँ, तब आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वेट ट्रेनिंग के बाद में अगर आप कार्डियो करते हैं तो वो आपकी मसल रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। होता क्या है गाइस, जब भी आप वेट ट्रेनिंग करके कार्डियो परफॉर्म करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। यानी आप जब भी आपने वेट ट्रेनिंग करी उसके 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आप जब भी कार्डियो करते हैं तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है। सेम प्रोसीजर जो आपको पहले हमने बात करी थी कि ब्लड प्रेशर आपका हार्ट बीट फास्ट होती है तो वो हार्ट ज़्यादा ब्लड थ्रो करता है बॉडी में, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है उस चीज़ से। तो उसके साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी की जो हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है, ज़्यादा छोड़ता है, तो आपकी जो मसल्स है, ऑक्सीजन मसल तक ज़्यादा पहुंचती है, क्योंकि आपका लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है, तो आपकी मसल तक ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचती है, तो उससे मसल रिकवरी भी फास्ट होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वेट ट्रेनिंग या वो करते हैं तो उसके बाद में ही आप कार्डियो परफॉर्म करें। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज दी है वो पसंद आई हो, एंड नेक्स्ट टाइम से आप ज़रूर कार्डियो को अपने वर्कआउट में शामिल करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप जंपिंग, रनिंग ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें। आप कोई सी भी एक्टिविटी, चाहे आप क्रिकेट, फुटबॉल खेल सकते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करे, यानी 70-80 बीट्स पर मिनट से 110-120 बीट्स पर मिनट तक लेके जाए, वो आप अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपकी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो गाइस ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।